बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी कहाँ से शुरू करूं? बात कहानी की नहीं है, दास्तान की है। दास्तान भी किस बात की है? बर्बादी की है। बर्बादी भी कहाँ की बात है? सिंध की है। और किसके हाथों हुई वो अब आप सुनिए। सुनता जा, शर्माता जा। वज़ीर आला साहब, मैंने बड़े गौर से भतीजे मुर्तज़ा वहाब BMW, इसके उसके वालिद साहब वहाब सिद्दीकी मेरे साथ पढ़ते थे, वालदा भी उनकी पढ़ती थी। तो मैं बैरिस्टर के बजाय उन्हीं ने बैरिस्टर वाले काम बंद कर दिए, तो मैं अब उन्हें भतीजा मुर्तज़ा वहाब कहने लगा। उन्हीं ने बड़ा, उनके साथ मैं नासिर भाई जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन जब लोग झूठ बोलने लगते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होने लगती है और मैं फिर वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, रोक लेता हूँ। उनको एक और मौका देता हूँ कि झूठ बोलने से परहेज करें और सच पे आ जाएं। उन्होंने कहा कि हमने किसी शुगर मिल को कोई सब्सिडी नहीं दी। दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन वो जितनी सब्सिडी दी, जिसको भी दी, जैसे भी दी, पहुंची शुगर मिल के पास। वो कहानी और दास्तान वो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। पहली चीज कि उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी थी वो हमने ग्रोअर को दी। मैं चैलेंज करता हूं, जिस कमीशन का वो कह रहे थे कि नहीं है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली डिमांड करता हूं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि एक सिंध स्पेसिफिक शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और उसमें क्या क्या इंक्वायर किया जाए वो मैं बताता हूं कि ये उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कवर करना है। पहली चीज, ये जितना पैसा था ये कब दिया गया? फार्मर को उस वक्त दिया जाता है जब वो शुगर केन फैक्ट्री पे लेके आता है। ये पेमेंट हुई है जब क्रशिंग सीजन खत्म हो रहा था। तो जब क्रशिंग सीजन खत्म हो रहा था तो रिकॉर्ड जाके चेक करें। वो जो शुगर इंक्वायरी कमीशन ने कहा पर्चियां थी, डबल बुक्स थी, ट्रक के ड्राइवर्स के NIC थे, ग्रोअर्स का तो नाम ही नहीं था। बीच में जो ब्रोकर्स हैं, एक मशहूर हैं मंजूर वसान साहब के आदमी जावेद हबीब साहब, या हबीब शेख साहब, वो आज भी अंसारी शुगर मिल कहती है कि उनके 100 करोड़ रुपए देने। कमाल के लोग हैं, 100 करोड़ रुपए दे के भी भूल जाते हैं, लेना नहीं पसंद करते। तो ये जितने पैसे दिए गए, ये इतने काश्तकार बैठे हुए सब इसके गवाह हैं। दूसरे, जो रेट तय किया गया था, क्या वो रेट दिया गया? ये काश्तकारों से जो मोहब्बत करते हैं, इस वक्त भी जो 182 का रेट था और उससे पिछले साल 170 का रेट था, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए गए ग्रोअर्स को। जो बैलेंस पैसे हैं, अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो उस शुगर माफिया से, जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38 शुगर मिलें। चल रही कितनी है? 34 में से जरदारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिल्स। अब देखिए, और उसके अंदर अगर मैं आपको इनकी प्रोडक्शन की फिगर्स दूंगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी शुगर मिलों पे इन्हें हाथ किया है, तो इनका शेयर सिंध की शुगर मिलों की प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है मिलों के मुकाबले में। फिर क्या हुआ? कांटे। ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें PPP वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं। वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के, ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की।
ये है गरीब फार्मर का ख्याल। वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए। फिर क्या हुआ, पेमेंट ऑफ बिल्स, शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई, और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज़्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे खराब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है, 2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थीं, अब 38 शुगर मिलें हैं। 2000 के बाद और ख़ास तौर पे 2005 के बाद जितनी शुगर मिलें बिकी हैं उसकी दास्तान बड़ी अजीब है। देखिए जबरदस्ती। अब उसकी दास्तान ये मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूँ। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज़ ने की। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। उसके फ्रंटमैन क्या नाम था भाई उनका? उनैर लखानी साहब, आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहाँ भी है, अभी बताता हूँ। तो ये दो, इसमें से जो पार्टियां थी उसमें एक रफीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगली दफ़ा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाक़यात बताएंगे कि उनको कैसे प्रेशराइज किया गया। वो लार शुगर मिल के मालिक हैं जिसको अब ख़रीद लिया गया है। फिर पांगरे और शुगर मिल ये सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी से ख़रीदी गई। इसके प्रीवियस ओनर जो हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। क्या प्रेशर इस्तेमाल किया गया? कंपनी को 40 करोड़ रुपए से अंडर वैल्यू किया गया और इसकी कीमत 40 करोड़ रखी गई और कोर्ट से इन्हीं ने 17.5 करोड़ में ख़रीद लिया। फिर जिन साहब का मैंने जिक्र किया लार शुगर मिल वाले का, उनके 100 एकड़ ज़मीन भी थी, उनके ख़िलाफ़ भी प्रेशराइज किया गया, पुलिस के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा कराया गया। इसी तरह बचानी वालों फैमिली की टंडू वाला यार चंबर शुगर मिल,
उसके ऊपर भी प्रेशर डाल के खरीद लिया गया। फिर आगे चलिए, दीवान ग्रुप की खोसकी और भवानी शुगर मिल, वो भी किसने खरीदी? ओमनी ग्रुप। सिंध में बड़े बड़े सेठ पड़े हैं, शुगर में बेतहाशा मुनाफा है। जितनी शुगर मिल बिकती है, चाहे वो कोर्ट के जरिए बिके, चाहे वो प्राइवेटली बिके, खरीदार एक है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या ये मुमकिन है? क्या इसके अंदर आपको कुछ, क्या कहते हैं, दाल में काला नजर आता है? काली काली है या दाली पूरी काली है? इससे कि जहां एंटी करप्शन में एंटी करप्शन शामिल हो जाएं, वहां यही हाल होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ पहली शुगर मिल थी एक, दादू शुगर मिल, कमाल का काम हुआ। इसकी कहानी तो सबसे मजेदार कहानी है। ये जब से शुगर मिल चलनी शुरू हुई, इसने आज तक कभी मुनाफा किया ही नहीं। पहली फैसला किया गया कि शुगर मिल बेच दी जाए। शुगर मिल बेचने के लिए उसकी असेसमेंट एक दफ़ा हुई, जो सन 2007 में हुई, अक्टूबर 18 को, और 40 करोड़ रुपए उसकी कीमत हुई। फिर सितंबर 11 सन में और मई 2008 में कहा गया ये कीमत कबूल कर लो, वो नहीं कबूल की। और हुआ क्या, वो सुनने के काबिल है। फिर कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी ने कीमत मंगवाई और हाईएस्ट ऑफर जो रिसीव हुआ वो फिर 40 करोड़ का आया। और आपके ख्याल से वो बिकी कितने में? वो बेच दी गई 9 करोड़ रुपए में नोडेरा शुगर मिल्स को। इसके पीछे कौन? मुराद अली शाह, मिस्टर क्लीन। अच्छा जी, चलिए। उसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसके 100% ये मलकियत किसकी थी? सिंध शुगर कॉरपोरेशन की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में दिसंबर 2000 में पैरा लिख दिया इसके ऊपर, उसका कोई जवाब नहीं आया और आज तक कोई जवाब नहीं आया। और उन्हीं ने लिखा कि ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बना दी और जेआईटी ने भी अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई सिंध गवर्नमेंट से नहीं आया। इसी तरह एक और कमाल हुआ, सिंध में 2016-17 में 1200 सिक यूनिट थे। सिक यूनिट वो इंडस्ट्रियल यूनिट जिनको वायरस लग गया था, जो मुनाफा नहीं कमा सकते थे, तो उनकी इमदाद का फैसला किया गया। इमदाद की रकम तय हुई। इमदाद की रकम क्या तय हुई? 2 अरब रुपए। 2 अरब 200 करोड़ रुपए। तो 1200 फैक्ट्रियां थीं। आपके ख्याल से कर्जा किसको मिला? 4 फैक्ट्रियों को जो कि ओमनी ग्रुप की हैं, उनको 176 करोड़ रुपया मिला। 4 फैक्ट्रियां, 176 करोड़ रुपए किसने दिया? किसने दिया? सिंध गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू देना चाहिए था? स्टेट बैंक के थ्रू। दिया किसके थ्रू? सिंध बैंक के थ्रू। सिंध बैंक के थ्रू दिया। अच्छा जी, बाकी 24 करोड़ किधर गया? वो 12 इंडस्ट्रीज को दिया 2-2 करोड़ करके। चलिए, ये भी बात हो गई। अब आते हैं एक और हसीन वाक़े के ऊपर, जिसके अंदर आपको ज़रा बताता हूँ। जेआईटी, ये आप
क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका सफ़ा नंबर 41 JIT, उसका सफ़ा नंबर 41, हेडिंग है एबनॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ओमनी कार्टेल। इसकी लोनिंग इंफॉर्मेशन, ये आप हजरात जो कैमरा मैं चाहूंगा कि आप इस ग्राफ के ऊपर जरा फोकस करवा दें। ये है कि किस तादाद से इनके कर्जों में इजाफा हुआ है। ये कर्जों के इजाफे का ग्राफ है, ओमनी ग्रुप के कर्जों के इजाफे का ग्राफ। अब मैं इसकी फिगर्स भी सुना देता हूं। ये जो है, जो 10 बिलियन था 2010 में, 10 से भी नहीं, 8 बिलियन, 5.5 बिलियन, उससे आज 53 बिलियन हो गया 10 साल में कर्जा जो दिया गया है। फिर इसके साथ जुल्म देखें क्या हुआ। इसके अंदर लिखा हुआ है, स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं कि किसी सिंगल पार्टी को बैंक की इक्विटी से 25% ज्यादा का कर्जा नहीं दिया जा सकता।